एक और स्टॉक की बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से कुछ स्टॉक जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। एक तो एसआरएफ आप रखें स्क्रीन पे, लगभग आप देखिए यहाँ पे 2.25% की गिरावट। नवीन फ्लोरीन, इस दोनों स्टॉक्स में आज गिरावट है। खबर ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी की एंट्री R32 गैस जो बनाती है एसआरएफ और नवीन, उसमें एंट्री हो रही है, तो कंपटीशन का हीट शायद से ये स्टॉक झेल सकती है। उसके बदौलत इस पे आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन डिटेल में समझते हैं और कि आखिर ये करीब करीब 7% तक आज टूट क्यों गया है। ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या चल रहा है एसआरएफ स्टॉक में, क्यों टूटा है आज 7% इंटरडे में? देखिए, अगर हम एसआरएफ की बात करें तो ऑल टाइम हाई जो 2 दिन पहले लगा था उस लेवल से स्टॉक 7% नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने यस्टरडे कॉन्फ्रेंस कॉल पे कहा कि जो केमिकल कारोबार है यहाँ कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और चाइना से जो डंपिंग हो रही है और चाइना के जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है उसमें कहीं आपको शॉर्ट टर्म में एक दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट अगर हम क्वार्टरली नंबर्स का सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो इनकी जो बीओपीपी फिल्म का बिजनेस है और दूसरे सेगमेंट्स है, यहाँ तो कमजोरी रही थी। तो क्लियरली जो 3 सेगमेंट्स हैं उसमें से केवल एक सेगमेंट जो रेफ्रिजरेंट गैस और स्पेशलिटी केमिकल वाला है, यही आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर पड़ा। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑब्वियसली एसआरएफ का शेयर लगभग 56 टाइम FY26 अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स प्राइजिंग कर लिए हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम येस्टरडे के डेवलपमेंट की बात करें तो केमप्लास सर्मर जो कि एक बड़ा केमिकल ग्रुप है, इन्होंने R32 गैस की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान कर दिया है। तो लोकल कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, चाइना से भी कंपटीशन बढ़ रहा है, और शायद इसको बाजार ने भापा और यहाँ स्टॉक में आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो ये इस समय प्रॉफिट बुकिंग अपने हाई से करीब करीब 7% स्टॉक फिसला। कैसे अप्रोच करेंगे इसे गुरांग, इस गिरावट में एक्यूमुलेट करेंगे एसआरएफ या अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा और करेक्शन होने देंगे? अनुज भाई देखिए, चाइना प्लस वन को लेकर के उम्मीदें तो बहुत थी कुछ समय पहले, लेकिन जिस स्तर पर एक्सपोर्ट मार्केट उभरना चाहिए था वो उभरा नहीं है। लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि धीरे धीरे करके उभरेगा। खरीदारी की राय आज की तारीख में बरकरार है, भले थोड़ी मायूसी है। और अगर आप लक्ष्यांक की बात करते हैं तो लंबी अवधि के लिए करीबन 3,400 के पार के लक्ष्यांक है एसआरएफ पर।